हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 को हाल ही में किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि कैरेट बांग्लादेश 2020 एक्सरसाइज को अमेरिका और बांग्लादेश इन दो देशों के बीच शुरू किया गया है। तो कैरेट, जिसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेशन अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020, और यह अभ्यास इस क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने और स्वतंत्र भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए, इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश की सेना के साथ काम करने की अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इस अभ्यास का समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के जहाज़ों के साथ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नौसैनिक अभ्यास की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 के प्रथम चरण का आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना ने भाग लिया है। और इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास, जो कि भारत और रूस के नौसेना के बीच आयोजित किया गया था, हाल ही में संपन्न हुआ है। और रूस में होने वाले कॉकास 2020 से भारत ने हटने का फैसला लिया था। और हाल ही में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास, जो भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक सुविधा केंद्र को हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। तो हाल ही में केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र को लॉन्च किया गया है और इस सुविधा केंद्र को शुरू किया है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना था। तो पर्यटक सुविधा केंद्र को केरल में शुरू किया गया है, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और भूमि सुधार कार्यक्रम को केरल में सबसे पहले लागू किया गया था। आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित खाद्य वन योजना केरल में शुरू की गई है और इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और केरल हाल ही में सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कोविड-19 में रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल केरल में सबसे पहले शुरू किया गया था। और आयु रक्षा क्लिनिक और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए केरल में शुरू किया गया था। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन हाल ही में केरल में लॉन्च की गई है और रोजगार प्रदान करने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी हाल ही में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्सेन ओटारा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइवरी कोस्ट। तो हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अल्सेन ओटारा बने हैं। और अल्सेन ओटारा, जिनकी उम्र 78 वर्ष है, और यह तीसरी बार आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। और उन्होंने पहली बार 2010 में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था और फिर वे 2015 में पुनः निर्वाचित हुए थे। और इसके अलावा उन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आइवरी कोस्ट की, जिसकी राजधानी है
जिसकी राजनीतिक राजधानी है यामोसुक्रो और आर्थिक राजधानी है अबिजान। राष्ट्रपति हैं अल्सान ओटारा और प्रधानमंत्री हैं हमीद बकायोको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 नवंबर। तो हाल ही में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है और यह दिवस सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो वर्ष 2020 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति के विकास को प्रोत्साहित करता है और इस वर्ष यह सेंडाई 7 कैंपेन लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2015 में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी और देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों और नागरिक समाज से सुनामी जागरूकता बढ़ाने और उसके जोखिम को कम करने के लिए अपील की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस देश के बल्लेबाज एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। तो हाल ही में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज एम सैमुअल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं और उन्होंने सभी प्रारूपों में 70 शतकों सहित 11,134 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं और इसके अलावा उन्होंने 152 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लेयर्स के रिटायरमेंट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है और टेनिस खिलाड़ी पोलोमी घटक ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरन व्हाइट और इकर कैसिलस जो कि स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर हैं, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना और भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से संन्यास लेने की घोषणा की है। और जर्मनी के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होडेस, श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोड़ी और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर को बिहार में बनाए जाने की घोषणा की गई है और यह फ्लाईओवर बिहार के छपरा जिले के भिखारी ठाकुर चौक से 400 मीटर पहले एवीएस स्कूल के पास से शुरू होगा, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी, जो भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। और अभी तक सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर मुंबई में स्थित है, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को पटना में स्थापित किया जाएगा और पटना में स्थित PMCH अस्पताल को विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाता है। और हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सियासत में सदस्यता पुस्तक को लॉन्च किया गया है और बिहार में
गिरने वाली बिजली से अलर्ट के लिए इंद्रब्रज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए संजीवन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी विद सीएम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। तो हाल ही में गोवा में कॉफी विद सीएम योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा युवाओं की शिकायतों को दूर करना, जिसको शुरू किया गया है गोवा में। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें गोवा का एडिशनल चार्जेज मिला है क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। गोवा में लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 40। उच्च न्यायालय है मुंबई और सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। राजभाषा है कोंकणी और कोविड-19 मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है और दूसरे स्थान पे मेघालय है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ पहल को किस शहर में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून। तो हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ पहल को शुरू किया गया है और इस पहल को देहरादून में नगर निगम के द्वारा कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने और प्लास्टिक कचरे से निपटान के लिए शुरू किया गया है और प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल के तहत अब तक 5000 मास्क प्लास्टिक कचरे के बदले दिए जा चुके हैं और इस पहल के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जागरूकता बढ़ेगी और मास्क का महत्व भी व्यापक होगा। तो इसको शुरू किया गया है उत्तराखंड में, जिसकी राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नदियां हैं गंगा, यमुना, सरयू, भागीरथी, गौला और काली नदी और लोक नृत्य है झोरा और छोलिया। और 2020 की योजनाएं हैं वेस्ट टू एनर्जी पहल, जिसको राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने के लिए शुरू किया गया है। ऋण वितरण अभियान और बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल। मुख्यमंत्री सोलर स्वराज योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रायथू वेदिका योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना में रायथू वेदिका योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है किसानों, कृषि अधिकारियों और कृषिविदों और रैतु बंधु समिति के सदस्यों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसको शुरू किया गया है तेलंगाना में, जिसका गठन 2 जून 2014 में हुआ था। राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और हाल ही में तेलंगाना में धरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है और हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रम सूद। तो हाल ही में विक्रम सूद के द्वारा द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक को लिखा गया है और यह पुस्तक 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के एक दिलचस्प मामलों के अध्ययन से शुरू होता है और इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि राष्ट्र कैसे एक कथा का निर्माण करते हैं, देश में अपनी ताकत और स्थिति को बढ़ाते हैं और कथाएं हमेशा सत्य आधारित नहीं होती। तो इस पुस्तक को लिखा है विक्रम सूद ने। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है धर्मेंद्र राय, जिनकी हाल ही में पुस्तक आई है द थिन माइंड मैप। कलराज मिश्रा, जिन्होंने पुस्तक लॉन्च की है भारत में उद्यमिता।
और कुमार निर्मलेंदु, जिनकी पुस्तक का नाम है मगधनामा। अगला क्वेश्चन है, सिस्का एलईडी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजकुमार राव। तो हाल ही में राजकुमार राव को सिस्का एलईडी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सिस्का एलईडी बल्ब बनाने वाली एक देशी कंपनी है जिसने हाल ही में मशहूर अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और यह देश में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी है। तो सिस्का एलईडी, जिसकी स्थापना हुई थी 2012 में, मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र और इसके निदेशक है राजेश उत्तम चांदनी। अगला क्वेश्चन है, आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने। हरियाणा की अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आशा वर्कर्स के डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हरियाणा की, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा है हरियाणवी हिंदी और पंजाबी, हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा में हाल ही में किसान मित्र योजना और ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया गया है और महिला किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को हाल ही में शुरू किया गया है और देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा प्रथम स्थान पर है और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जाएगी। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आलोक वर्मा बने हैं और हाल ही में हरियाणा का एक गांव सिरसी लाल डोरा मुक्त होने वाला देश का पहला गांव बना है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।